इस बार 31 अक्टूबर को छठ प्रारंभ होगा। इस दिन जो है वह नहाई खाई का प्रक्रिया होगा। 1 नवंबर को जो है वह खरना का प्रक्रिया होगा। दिन भर लोग उपवास करते हैं और रात्रि में एक बार जो है वह भोजन प्रसाद करते हैं, उसको खरना कहा जाता है। छठ जो है वह संपूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो 72 घंटे का कंटिन्यू उपवास होता है और इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है। मुख्य रूप से छठ के देवता जो है वह मुख्य रूप से भगवान सूर्य हैं। तो यह सूर्य उपासना का पर्व है और यह सूर्य उपासना का पर्व के साथ इसके साथ यह भी होता है कि छठ मैया की पूजा होती है। छठ मैया कौन है? जो 6 कृतिकाएँ हैं। ये 6 कृतिकाएँ कौन हैं? देवसेना, स्वाहा, स्वाधा जो है वह ये 6 कृतिकाएँ हैं। इस तरह से छठ मैया की पूजा होती है और ये जो 6 कृतिकाएँ हैं वो महाराज कार्तिक की माता है। तो इस तरह से छठ पर्व को छठ कहा गया, लेकिन होता है भगवान सूर्य की पूजा। अब है कि इसकी कथा क्या है। तो सूर्य कुल की एक राजा थे जजाति। जजाति की एक पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या जो है वह घनघोर जंगल में चली गई अपने कुछ साथियों के साथ और एक संत जो है च्यवन वह तपस्या कर रहे थे और बाल सुलभ चंचलता में एक लकड़ी को उठाया और आँख में डाल दिया। च्यवन जो है वो अंधे हो गए, क्योंकि ये सुकन्या को ये पता नहीं चला कि इतना मिट्टी और पत्ता उस पर पड़ गया था जप के दौरान कि वो लग रहा था कि मिट्टी का ढेला है, और लेकिन आंखें चमक रही थी तो आंखों में डाल दिया सुकन्या ने और च्यवन जो है वो अंधे हो गए। पूरे आँख से ब्लीडिंग होने लगी। जब होने लगी तो यह बात जो है वह राजा को पता चला। राजा जजाति ने अपने सुकन्या को यह दंड दिया। यह पुरानी व्यवस्था को आप देखने की कोशिश करें कि राजा कैसे होते थे। राजा एकमात्र उसकी पुत्री थी सुकन्या को यह दंड दिया कि तुमको इसी बूढ़े और अंधे च्यवन के साथ विवाह करके रहना पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन बिताना पड़ेगा। और वह कन्या जो थी वह दाम्पत्य जीवन में बंध गई, बरसों तक रही। अब पिता का यह आदेश था, विवाह हो गया, कुछ धन दे दिया गया और जब यह कन्या कुछ वर्ष हो गया तो अपने स्त्रीत्व जो है सतीत्व के अनुरूप बहुत नाम होने लगा इसका। यह बहुत अच्छी कन्या है, अपने पति की बड़ी सेवा करती है। तो महाराज जो थे सूर्य देव जो है अपनी उनके 2 पुत्र हैं अश्विनी और कुमार। तो अश्विनी और कुमार जो है वह वैद्यक हैं, वह पुराने चिकित्सक डॉक्टर हुआ करते थे। अश्विनी और कुमार सर्जन हुआ करते थे। उनको कहा कि जाकर के सुकन्या को जानकारी लो, वो हमारे कुल की बेटी है। सुकन्या के पास आए अश्विनी और कुमार। आने के बाद सुकन्या से पूछा हाल चाल। सुकन्या ने उसका अतिथि सत्कार किया और च्यवन ऋषि को पकड़े दोनों ओर से, दोनों भाई अश्विनी और कुमार, और जा करके जल में डुबो दिया। सुबह सुबह डुबो दिया और तीनों निकले तो तीनों एक जैसे हो गए। जैसे अश्विनी कुमार थे सुंदर और सुदर्शन और जुआ, वैसे च्यवन भी हो गए। अब कहा गया सुकन्या को कि तुम अपना पति को चुन ले। सुकन्या जो है व्यक्ति में बदलाव आता है, लेकिन शरीर के कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं आता है। जैसे तिल नहीं बदलेगा तो तिल नहीं बदलेगा। आज भारत सरकार एक पूछती है कि आपके पास तिल कहाँ है, आपके शरीर की जानकारी के लिए। तो ऐसा बदलाव जो था, सुकन्या ने देखा कि तीनों जुए बराबर हैं, एक सुंदर जैसे लग रहे हैं। अश्विनी ने उसमें एक ने कहा कि चुन लो हम कौन जो है वह च्यवन है। तो कुछ चीज़ें थी, चीज़ों को देख करके सुकन्या ने सही अपने पति का च्यवन का चयन किया और प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार की, वाह वाह तुमने हमारे कुल की प्रतिष्ठा भी रखी और चयन भी कर लिया। तो इस दिन से उस अश्विनी कुमार ने आशीर्वाद दिया कि जो मध्य रात्रि से प्रातः बेला तक जल में छठ के दिन पंचमी की रात को और षष्ठी की रात को और सप्तमी को सुबह सुबह में 4 पहर राति जल थल सेवलू चरण तुहार छठ मैया प्रात दर्शन देहु। तो यह कहा गया है कि जो 4 पहर मध्य रात्रि से लेकर के रात्रि यानी 2 बजे से लेकर के और सुबह 5:30-6 बजे तक जल में लोग खड़ा होकर के और सूर्य की आराधना करते हैं, तो सूर्य उस पर प्रसन्न हो जाया करते हैं। और सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देव हैं, पराक्रम के देव हैं और वैज्ञानिक देवता भी हैं। सूर्य ही वर्षा भी कराते हैं।
तो ऐसा करने से सूर्य जो है वो प्रसन्न हो जाया करते हैं, उस व्यक्ति की कामना जो है वह पूरी हो जाया करती है। तो यह एक पारंपरिक परंपरा है, जल में खड़ा होना मध्य रात्रि से लेकर के प्रातः बेला तक। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि इसकी अनेक विधाएं हैं, तो अनेक विधाओं में है वह है गीत है, संगीत है, तो कई लोकगीत हैं इसमें हैं, और कई लोकगीत हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। ऐसे भी लोकगीत हैं जिसमें कहा गया है कि रूने की झुन की बेटी मांगी ला। एक ऐसा पर्व है यह कि लोग इसमें बेटी की मांग करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। तो ऐसा कहीं बात नहीं, कई लोग जगह लोग जो है वह बेटा बेटा के लिए करते हैं, लेकिन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें समानता है। रुनकी झुनकी बेटी मांग सैवेल चरण तोहार छठ मैया। तो इस तरह से जो है वह बहुत जो है वह गंभीरता है छठ में। और छठ जब भी करें तो बिल्कुल शालीनता से करें। छठ जब भी करें तो हर चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए, कोशिश करें कि हर चीज़ शुद्ध हो, साफ हो, सुथरा हो, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और छठ में कुछ भी अगर नहीं कर सकते हैं तो जहाँ छठ होता है छठ घाट पर जा कर के भगवान सूर्य को सुबह में और शाम में अर्घ जरूर प्रदान करें, दूध का अर्घ जरूर प्रदान करें। लेकिन उसमें दूध को तांबा का लोटा में न लें, दूध को जब भी लें तो पीतल के लोटा में लें, चाहे तो स्टील के लोटा में लें, लेकिन तांबे से दूध का जो है अर्घ ना दें। तो सुबह और शाम में जो अस्ताचलगामी के लिए हम लोग अर्घ करते हैं छठ में, तो क्यों करते हैं कि डूबते सूरज को करते हैं अर्घ कि आपने मुझे यह जो जीवन दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। और जब हम लोग फिर पूरब की ओर सुबह में सूरज को अर्घ देते हैं तो इसलिए देते हैं कि आप जीवन देने वाले हैं, आप पूरी दिन आपके सामने गुजरेगी, तो इसके लिए भी अभी आपको धन्यवाद। तो यह एक जो है वो परंपरा हमारे यहाँ जो है वो सूर्य को, डूबते सूर्य को कहते हैं लोग प्रणाम नहीं करते, हमारे यहाँ डूबते सूर्य को तो दूध का अर्घ देते हैं। तो इस तरह से जो है वह अर्घ जरूर देना चाहिए। जहाँ जो आयोजक हैं उनके घर जा कर के यूं ही मांग करके प्रसाद लेनी चाहिए, शुद्धता बरतनी चाहिए। जिस रास्ते से परवैती लोग जाते हैं उस रास्ते को साफ करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये डाटा जो मेरे पास मेरे लोगों के द्वारा आया है कि आप देखें कि छठ के 6 दिनों में पटना का क्राइम ग्राफ बहुत गिर जाया करता है। वहाँ क्रिमिनल लोग भी जो है वो किसी को कुछ नहीं करते हैं, 6 दिन तक लगे रहते हैं, सेवा में करते हैं, उसकी सेवा और सुरक्षा करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है छठ के कार्यक्रम में व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। और छठ को करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, और भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं तो अपने ऐसा पराक्रम, अपने ऐसा पराभव, अपने ऐसा उस व्यक्ति में चतुरता, अपने ऐसा उस व्यक्ति में तेज प्रदान करते हैं। तो जो ऐसा चाहते हैं वो छठ में ज़रूर भाग लें, घर में लें, बाहर लें,